नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और ये जो वीडियो मैं लेके आया हूं वो टर्म 2 के लिए क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके स्ट्रक्चर के लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूं, है ना। 10th क्लास के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए, है ना। टर्म 2 जो मार्च और अप्रैल में होना है, अगर हुआ तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए। तो ठीक तरीके से इसे समझ लें, अच्छे तरीके से। तो सबसे पहली जो बात है वो तो है कि आपके जो एमसीक्यूज थे जो आपको दुखी कर रहे थे, कभी कभी बहुत होशियार बच्चों का भी गलत हो रहा था और कभी कभी किसी का भी सही हो जाता है, तो वो उसकी छुट्टी आपके पेपर से हो गई है। देखिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर है, मैथमेटिक्स का है, स्टैंडर्ड यानी कि 041 का है, ठीक है ना। और यहाँ पर बेसिक का भी उसी तरीके का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम तरीके का स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा क्लास 10th का। और सेशन है 2021 और 2022 टर्म 2। ठीक तरीके से देख लें, 40 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि पहले जो 1.5 घंटे का पेपर हुआ था वो अब पेपर आपका 2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में 14 क्वेश्चंस होंगे, 14 क्वेश्चन होंगे टोटल, और 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सभी क्वेश्चन जो होंगे वो कंपलसरी होंगे। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इंटरनल जो चॉइस होगी यानी कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में चॉइस होगी, इसलिए आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते। वैसे भी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में चॉइस आ जाती थी और वो टर्म 1 और टर्म 2 में अलग अलग हो गया है, तो वहां पर वो आपकी फैसिलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि अगर 3 और 4 दोनों एक साथ होते तो आप किसी एक चैप्टर को कर सकते थे, ठीक है ना। 2 चॉइस आपकी होंगी सेक्शन ए में। अब आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ बच्चों। सेक्शन बी को आप ध्यान से देख लें तो सेक्शन जो बी है उसमें केवल आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 मार्क का होगा और इसमें जो इंटरनल चॉइस है वो एक क्वेश्चन में होगी। बिल्कुल भी बच्चों अच्छे तरीके से ये समझ लेना कि किसी भी सैंपल पेपर को देखकर या किसी भी गाइडलाइन को देखकर या किसी भी एजुकेटर या यूट्यूबर या किसी को भी देख के ये डिसाइड बिल्कुल मत कर लेना कि एपी में चॉइस आएगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चॉइस आएगी या स्टैट्स में चॉइस आएगी या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में चॉइस आएगी। किसी में भी चॉइस आ सकती है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि टर्म 2 के सिलेबस में जो चैप्टर है वो सभी बड़े बड़े चैप्टर हैं, क्योंकि आप देखें सरफेस एरिया वॉल्यूम है, मीन मोड मीडियन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, सर्कल है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जो सेक्शन सी होगा उसमें 4 क्वेश्चन होंगे और ये जो 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप होंगे और जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर होगा और यहां पर जो है यहां पर भी एक क्वेश्चन की चॉइस होगी 4 में से। ऑब्वियसली जो केस स्टडी है उसमें चॉइस नहीं आएगी, पहले जो 2 क्वेश्चन होंगे वो आपके क्वेश्चन होंगे। आपको विशेष रूप से मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी इस चक्कर में आप लोग मत पड़ जाना कि ये चैप्टर 4 में चॉइस आएगी या चैप्टर 9 में चॉइस आएगी या चैप्टर 13 में चॉइस आएगी या 14 में आएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं छोटी सी समरी बना देता हूं, यानी कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो 6 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 12 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का पेपर है। और 3 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो 4 होंगे, यानी कि ये भी 12 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया है। और जो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो 4 होंगे, यानी कि ये 16 मार्क्स का, और टोटल जो मार्क्स है आपके यहाँ पर 40 हो जाते हैं, है ना। वीडियो को बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट हो। और एमसीक्यू की छुट्टी यहाँ पर हो गई है, यानी कि नो एमसीक्यू इवन इन केस स्टडी, है ना। केस स्टडी में भी कोई एमसीक्यू नहीं है। तो वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछे जरूर। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर से मैंने पार्ट लिया है तो बिल्कुल ट्रू है, 100% ट्रू है। और वैसे भी आप जानते होंगे कि मैं कभी भी जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन क्या डाउटफुल इंफॉर्मेशन को भी बच्चों के लिए शेयर नहीं करता, क्योंकि वो बच्चों को बहुत नुकसान करती है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।